अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम पंजाब रोज़गार स्कीम के बारे में डिस्कस करेंगे। पंजाब रोज़गार स्कीम पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जो अपना नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं और उन लोगों के लिए भी जो अपने कारोबार को मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं पंजाब रोज़गार स्कीम मिनिमम और मैक्सिमम कितना लोन ऑफ़र कर रही है। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। अब हम डिस्कस करते हैं पंजाब रोज़गार स्कीम मिनिमम और मैक्सिमम कितना लोन ऑफर कर रही है। पंजाब रोज़गार स्कीम मिनिमम 1 लाख रुपए से लेकर मैक्सिमम 1 करोड़ तक का लोन ऑफर कर रही है। इस स्कीम में लोन को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक क्लीन लोन और दूसरा सिक्योर्ड लोन। जो 1 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक के लोन हैं वो क्लीन लोन को फॉल करते हैं। जो 10 लाख 1 रुपए से लेकर 1 करोड़ तक के लोन हैं वो सिक्योर्ड लोन को फॉल करते हैं। व्यूअर्स, क्लीन लोन वो लोन होते हैं जो आपको बगैर सिक्योरिटी के शख्सी ज़मानत पे यानी कि पर्सनल गारंटी पर भी बैंक जारी कर देता है, और सिक्योर लोन वो लोन होते हैं जिसको अवेल करने के लिए आपको बैंक के नाम कोई सिक्योरिटी यानी कि कोई प्रॉपर्टी एग्रीकल्चर लैंड्स, इंडस्ट्रियल लैंड या रेजिडेंशियल लैंड बैंक के नाम कोई सिक्योरिटी के तौर पे मॉर्गेज करवाना पड़ती है। अब मैं आपको इसके बारे में मज़ीद डिटेल बताऊंगा। अगर आप 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख तक का लोन अवेल करना चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनल गारंटी दे देते हैं, यानी कि आप अपने खुद ही अपनी शख्सी ज़मानत दे देते हैं। इसके लिए आपको बैंक को नेटवर्थ स्टेटमेंट प्रोवाइड करना पड़ती है। नेटवर्थ स्टेटमेंट में आपके असासाजात, आपके इनकम, आपके एक्सपेंसेस आते हैं, जिससे बैंक ये जजमेंट करता है कि आपकी इतनी नेटवर्थ है भी या नहीं जितना आप लोन अवेल कर रहे हैं, यानी कि आपके असासा की वैल्यू आपके लोन से ज़्यादा ही होनी चाहिए, कम ना हो। और अगर आप 5 लाख 1 रुपए से लेकर 10 लाख तक का लोन अवेल करना चाहते हैं तो इसमें भी आपको अपनी पर्सनल गारंटी तो देना ही देना होती है। इसके अलावा आपको एक थर्ड पार्टी की भी गारंटी लेना पड़ती है, और जिस शख्स की आप गारंटी लेंगे यानी कि बैंक को देंगे, उसकी भी नेटवर्थ स्टेटमेंट आपको बैंक को प्रोवाइड करना पड़ेगी, और उसकी नेटवर्थ वैल्यू भी आपके लोन की अमाउंट के इक्वल या इससे ज़्यादा होनी चाहिए। और अगर आप 10 लाख 1 रुपए से लेकर 1 करोड़ तक का लोन अवेल करना चाहते हैं तो आपको बैंक के नाम व्हीकल या एग्री लैंड या इंडस्ट्री लैंड या रेजिडेंशियल लैंड बैंक के नाम सिक्योरिटी के तौर पे मॉर्गेज करवाना पड़ती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि बैंक कितना मार्कअप रेट चार्ज, गवर्नमेंट आपसे कितना मार्कअप रेट चार्ज कर रही है। जो क्लीन लोन है यानी कि 1 लाख से 10 लाख तक के लोन, उन पर सिर्फ और सिर्फ 4% मार्कअप रेट चार्ज किया जा रहा है, और जो सिक्योर्ड लोन है यानी कि 10 लाख 1 रुपए से लेकर 1 करोड़ तक के लोन है उन पर सिर्फ 5% मार्कअप रेट चार्ज किया जा रहा है। व्यूअर्स, ये बहुत ही कम रेट है। आज तक किसी गवर्नमेंट ने या किसी बैंक ने इससे कम या इतने रेट पर लोन इशू नहीं किए। अब हम बात करेंगे इस लोन की क्या रिक्वायरमेंट है। सिंपल सी रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर मिनिमम आपकी एज 20 साल से लेकर मैक्सिमम आपकी एज 50 साल तक होनी चाहिए। 20 साल से कम है तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे, अगर 50 साल से ज़्यादा है तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप मेल हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप ग्रेजुएट नहीं हैं तो आपका डिप्लोमा होल्डर होना ज़रूरी है। किसी भी चीज़ का तकनीकी महारत का आपका टेप्टा की तरफ से वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से आपके पास उसका डिप्लोमा होना ज़रूरी है, और आपका सुबह पंजाब का रिहायशी होना ज़रूरी है। और इसके लिए आपको मैं लोन की जो मुद्दत है वो मैं बता देता हूँ। आप मिनिमम 2 साल से लेकर मैक्सिमम 5 साल तक का लोन अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपको बैंक 6 महीने का ग्रेस पीरियड देता है। 6 महीने का ग्रेस पीरियड का मतलब ये है कि आपने कोई कारोबार शुरू किया और आपको पता है कि मैं इंस्टॉलमेंट अफोर्ड नहीं कर सकता, तो बैंक आपको 6 महीने की एग्जाम्पशन दे देता है, यानी कि आपसे कोई इंस्टॉलमेंट, कोई किस्त चार्ज नहीं करेगा। अच्छा व्यूअर्स, अब हम डिस्कस करते हैं कि आपका खुद का कंट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए। अगर आप मेल हैं तो आपका खुद का जो डेट इक्विटी रेशो है यानी कि आपका खुद का कंट्रीब्यूशन है वो 20% होना चाहिए। यानी कि अगर आप 10 लाख रुपए का लोन अवेल करना चाह रहे हैं तो आपका खुद का 2 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। और अगर आप फीमेल हैं तो आपका मिनिमम 10% का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। यानी कि अगर आप 10 लाख का लोन अवेल करना चाह रहे हैं तो आपकी खुद की कंट्रीब्यूशन 1 लाख रुपए की मिनिमम होनी चाहिए।
अब हम डिस्कस करेंगे लोन अप्लाई करने का क्या तरीकाकार है। लोन अप्लाई करने का बहुत ही सिंपल सा वे है। आप घर बैठे लोन अप्लाई कर सकते हैं और जो जिस साइट पे आपने अप्लाई करना है वो पंजाब रोज़गार की साइट है। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में भी वो साइट डाल दी है, आप वहाँ से कॉपी पेस्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। जब भी आप अप्लाई करने लगेंगे तो आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स स्कैन में होने चाहिए। आपके CNAC की फ्रंट साइड अलग से स्कैन हो, आपके CNAC की बैक साइड अलग से स्कैन हो, आपके मैपको का बिल भी स्कैन आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। आपने जो अपनी या थर्ड पार्टी की जो नेटवर्क स्टेटमेंट बनाई है वो भी आपके पास स्कैन होनी चाहिए और आपकी फ़ोटो भी स्कैन होनी चाहिए। और 2 रेफरेंसेस जो आपके करीबी रिश्तेदार ना हो, उनके CNAC की कॉपी और उनका मोबाइल नंबर और उनका नेम आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। वीवर अब मैं बात करता हूँ आपसे कि लोन प्रोसेसिंग चार्जेस क्या है। लोन प्रोसेसिंग चार्जेस सिर्फ 2000 रुपये हैं जो कि नॉन रिफंडेबल हैं, बहुत ही माइनर चार्जेस हैं। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये लोन ज़रूर अप्लाई करें अगर आप अपना कारोबार स्टेबल करना चाहते हैं। बहुत कम मार्कअप रेट है, कभी इससे कम मार्कअप रेट पर ना किसी गवर्नमेंट ने ऐसे लोन दिया है और ना ही किसी बैंक ने दिया है, ना कम पे दिया है, ना ही इतनी अमाउंट पर दिया है। तो मैं आपको कहूँगा कि अगर आप अपना कारोबार स्टेबल करना चाहते हैं, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है, आप ज़रूर अप्लाई करें। और उम्मीद करता हूँ मेरी आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इससे पंजाब रोज़गार स्कीम में बेनिफिट ज़रूर उठा सकेंगे। अप्लाई करने का सारा तरीकाकार मैंने आपको बता दिया है, डिस्क्रिप्शन में मैंने साइट भी डाल दी है। अपना बहुत बहुत ख्याल कीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी नई नई वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहेंगी। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, अल्लाह हाफिज़।